अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 8th चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करने जा रहे हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अल्केन्स जो हैं वो क्या होते हैं उनको देखेंगे हम, फिर उनका जो है वो नोमेनक्लेचर और डिफरेंट रूल्स नोमेनक्लेचर के और उसकी प्रैक्टिस जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अल्केन्स जो हैं वो होते क्या हैं। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो वो कहलाते हैं अल्केन्स। और इनमें जो कार्बन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, यानी कार्बन जो है अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो है वो होती है। और अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n+2। ये अल्केन्स का हो गया क्या, जनरल फार्मूला। अब इसके नोमेनक्लेचर की तरफ हम आते हैं। तो फ़र्ज़ किया हमारे पास दो कार्बन्स हैं, दो कार्बन्स। अब कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है लेकिन 3 बॉन्ड इसके खाली हैं। यहाँ पे इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड जो है वो खाली हैं, और जहाँ पे बॉन्ड की कमी है वहाँ पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन। तो अब अगर हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास अल्केन बन गया, यानी जितनी बॉन्ड की कमी होती है कार्बन के पास, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लगा देंगे क्या, हाइड्रोजन जो है वो लगा देंगे। ठीक है, इसको कंडेंस लिखेंगे, कंडेंस फार्मूला, तो ये बनेगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये इनका जनरल फार्मूला हो गया। अच्छा, अगर दो बॉन्ड हों और दो जो है वो कार्बन हो और उसमें सिंगल बॉन्ड हो, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा इथेन। तो ये कंपाउंड हो गया इथेन। इसी तरह अगर 3 कार्बन्स हों, तो देखें जी, हर कार्बन पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे और कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 का ख्याल रखेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें चूँकि 3 कार्बन्स हैं तो हम इसका नाम पढ़ेंगे जी प्रोपेन। 3 हों तो उसको हम प्रोपा पढ़ते हैं, तो हमारे पास ये बन गया प्रोपेन। इसी तरह अगर 4 कार्बन्स हों, तो इसमें देखें 3 बॉन्ड की कमी है, इसमें 2 की कमी है, इसमें 2 की, और यहाँ पे 3 बॉन्ड की जो है वो कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम लगा देंगे क्या, हाइड्रोजन। CH3 हो गया, और उसके बाद ये भी CH2, और ठीक है जी। अब इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, प्रोपेन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाए। 4 कार्बन हो तो प्रोपेन होता है, और अगर 5 कार्बन हो यानी कि CH3 और उसके बाद CH2 CH2 और CH3। अब देखिए इसके अंदर 5 जो हैं वो कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ी हुई है, तो इसको हम पढ़ेंगे प्रोपेन। ये आपके पास क्या आ गया, प्रोपेन आ गया। इसी तरह
अगर जो है वो 6 कार्बन्स हों लेकिन उनमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, 4 हो गई, 5 और ये 6, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन होगा। 6 कार्बन हो तो हेक्सेन होगा, 7 कार्बन हो तो हेप्टेन, 8 हो तो ऑक्टेन, 9 हो कार्बन तो उसका नाम होगा नोनेन, और उसके बाद डिकेन जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सिंपल जो है वो अभी हमने चेन का पढ़ा कि चेन में अगर 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 हैं तो इथेन, 3 हैं तो प्रोपेन हो जाएगा, 4 हैं तो ब्यूटेन, 5 हैं तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। अब रह गया मामला कि अगर आपके पास उस चेन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद होता है, के पास CH3 और ये हो गया CH3, यहाँ पे आ गया मिथाइल ग्रुप, तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है। कि अगर चेन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद होता है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग इस तरह देनी है कि आपके उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट वैल्यू जो है वो आए, 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम इधर से नंबरिंग देते तो इस कार्बन का नंबर बनता था 3रा, इसलिए हमने नंबरिंग उस साइड से देनी है कि उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट वैल्यू आए। लेकिन नाम लिखते वक्त पहले जो है उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे। अब देखें, सेकंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल है तो उसकी पोजीशन का नाम लिख दिया, ये अलामत लगाएंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे ग्रुप का। मिथाइल है तो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल लगाएंगे, बाकी तमाम जो है वो स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अच्छा, तो ये हमने लिख दिया 2 मिथाइल, यानी कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब चेन के अंदर 4 कार्बन के एटम्स हैं तो 4 को हम ब्यूटेन पढ़ते हैं, तो बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तरतीब क्या रहेगी कि सबसे पहले नंबरिंग देंगे, नंबरिंग इस तरह देंगे कि उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट वैल्यू आए, उसके बाद उसकी पोजीशन, फिर ये अलामत, फिर उस ग्रुप का नाम, फिर उस चेन का नाम लिख के हम जो है उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए CH3, CH2, CH, यहाँ पे CH2 हो गया और ये आ गया CH3, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब देखें एक जैसी पोजीशन है, इधर से भी इस कार्बन का 3रा नंबर बन रहा है और इधर से भी 3रा बन रहा है। तो जब एक जितना फासला हो तो फिर नंबरिंग चाहे जहाँ से मर्जी दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से नंबरिंग दी 1, 2, 3, 4 एंड 5, नंबरिंग दे ली। उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट की लिखेंगे पोजीशन। अब देखें ये मिथाइल ग्रुप जो है वो 3rd कार्बन पे मौजूद है, तो उसको लिखेंगे 3, इसका नाम जी मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल। अब चेन का नाम क्या है, ये पेंटेन है, तो बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। ये 3 मिथाइल पेंटेन जो है इस कंपाउंड का नाम है। इस तरह हेक्सेन हो तो हेक्सेन लिख देंगे अलॉन्ग विद द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि आपके सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर 2 जो हैं वो सेम ग्रुप लगे हुए हों, CH3 हो गया, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि नंबरिंग देंगे, किसी एक ग्रुप को लो वैल्यू आ जाए। तो इधर से नंबरिंग दी 1, 2, 3 एंड 4। अब देखें दूसरी और तीसरी पोजीशन के ऊपर 2 सेम ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पोजीशंस को लिखेंगे 2, उसके बाद ये 3, फिर ये अलामत। अब चेन का नाम कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल, तो इसको लिखेंगे 2, 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 के लिए जो है हम डाई वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा 2, 3 डाई मिथाइल। अब 4 कार्बन के एटम्स हैं, 4 को हम ब्यूटा पढ़ते हैं, तो ये बन जाएगा 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन जो है इस कंपाउंड का नाम जो है वो हो जाएगा। इसी तरह अगर जो है वो 3 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों लेकिन हों वो सेम,
ठीक है जी, 3 सब्स्टिट्यूएंट हों लेकिन वो क्या हो, सेम हो। ये आपके पास आ गया CI3 और ये भी CI3 हो गया, CI3 नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है कि आपने उन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन लिखनी है। ये आपके पास क्या है 2, उसके बाद 3 एंड 4। 3 मिथाइल है, 3 के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्राई, तो ये बन जाएगा 2 3 ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन के एटम्स हैं तो इसको पढ़ेंगे पेंटेन। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इस तरह अगर जो है वो 4 हों तो टेट्रा मिथाइल हो जाएगा, लेकिन ग्रुप कौन से हों, सेम हों। नेक्स्ट में ये है कि अगर आपके पास एक ही कार्बन के ऊपर 2 सेम ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं, CI3 हो गया और ये भी हो गया क्या CI3, कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 सेम ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हों, तो सबसे पहला काम आपने करना है नंबरिंग देनी है 1 2 एंड 3। अब देखें सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 सेम ग्रुप लगे हुए अगर हों तो हम क्या करते हैं कि उस पोजीशन को 2 बार लिख देते हैं, यानी कि 2 है ना 2 2, ठीक है, उस पोजीशन को हम लिख देंगे 2 बार, तो ये बन जाएगा 2 2। कितने मिथाइल हैं 2, 2 के लिए हम यूज़ करेंगे डाई, तो ये बन जाएगा 2 2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन है तो ये हो गया जी प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन जो है इस कंपाउंड का नाम जो है वो हो जाएगा। इस तरह एक और कंपाउंड लिखता हूँ मैं, के पास आ गया CI3 और यहाँ पे CI3 और CI3, यहाँ पे भी आ गया CI3 और ये CI3 आ गया। ठीक है, नंबरिंग देंगे, ये आपके पास आ गया 1 2 3 एंड 4। अब देखें दूसरी और तीसरी पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो लगे हुए हैं, तो इन पोजीशंस को 2 बार लिखेंगे। पहले 2 को लिखेंगे 2 2, उसके बाद 3 3। कितने मिथाइल हैं, 4 हैं, 4 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टेट्रा, तो ये बन गया 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल कार्बन कितने हैं 4, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट में ये है कि अगर चेन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हों, नेक्स्ट रूल में क्या होगा कि अगर चेन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हों, अभी तक हमने सेम ग्रुप वाली एग्जांपल्स पढ़ी, अब हम डिफरेंट वाली जो है वो एग्जांपल्स पढ़ेंगे। CH2 और ये CI3 हो गया, यहाँ पे आ गया मिथाइल और ये आ गया इथाइल। ठीक है, अब रूल क्या है कि अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हों किसके ऊपर, चेन के ऊपर, तो नंबरिंग इसी तरह देनी है कि किसी एक ग्रुप को लो वैल्यू जो है वो आ जाए। ठीक है, ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, अब एक ग्रुप जो है वो आपके पास क्या है, मिथाइल है, ये मिथाइल हो गया, और एक ग्रुप जो है वो आपके पास इथाइल है, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप है और एक क्या है, इथाइल है। तो अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हों तो सबसे पहले नाम उसका लेना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए। अब देखें E अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे जी, पहले इसकी पोजीशन क्या है जी 3 इथाइल। पहला लेटर जो है वो कैपिटल लगाना है, बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल लेटर लगाने हैं। अच्छा, 3 इथाइल हो गया, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। 3 इथाइल 2 मिथाइल। 5 कार्बन के एटम्स हैं, 5 को हम पेंटा पढ़ते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेन। यानी कि 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन जो है इस कंपाउंड का वो नाम हो जाएगा। यानी कि अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हों तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करना है आपने, कि सबसे पहले उस ग्रुप का नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए। तो ये बन गया क्या, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन जो है आपके पास ये हो गया। अच्छा जी, अगर जो है वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स
एक ही कार्बन के ऊपर मौजूद हों। ये CH2 हो गया और ये CH3 और यहाँ पे मिथाइल आ गया और इधर ही जो है वो इथाइल ग्रुप आ गया। नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 एंड 5। कि अब देखें इसमें एक ही कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो उसी तरह उसी रूल को हम फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम उस ग्रुप का नाम लिखेंगे अलॉन्ग विद इट्स पोजीशन जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, यानी कि ये बनेगा 3 इथाइल और उसके बाद ये 3 मिथाइल और 5 कार्बन के एटम हैं तो उसको हम पढ़ेंगे पेंटेन। ठीक है नहीं, 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन जो है इस कंपाउंड का नाम जो है वो आपके पास हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।